आप देख रहे हैं कारण न्यूज। मैं हूं जिया यादव। पिछले 5 वर्ष से रेस्टोरेंट परमिट रूम का व्यवसाय पूरी तरह से आर्थिक संकट में है। सरकार द्वारा परमिट रूम धारकों से 5% का वेट अब 10% किया है, जिसके चलते परमिट रूम धारकों का दिवाला निकल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज नागपुर जिला रेस्टोरेंट परमिट रूम एसोसिएशन के पदाधिकारी इन्होंने एक पत्र परिषद ली है। इन तमाम पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता संजय मिरे इन्होंने बातचीत की है। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारण न्यूज की टीम प्रेस क्लब में है और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर नागपुर जिला रेस्टोरेंट परमिट रूम एसोसिएशन के वे तमाम पदाधिकारी और तमाम दुकानदार आज यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है, जो अपने न्याय हकों के लिए सरकार से दो हाथ करने के लिए आज इन्होंने पत्र परिषद ली है। जो हम बात करने जा रहे हैं उन परमिट रूम एसोसिएशन के उन तमाम पदाधिकारियों की जो 5% वैट था उसको बढ़ा के राज्य शासन ने 10% कर दिया है। आखिरकार 10% करने से कितना इफेक्ट इन परमिट रूम एसोसिएशन धारकों पे हुआ है, आइए सीधा रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में राजीव जायसवाल जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राजीव जी, जिस प्रकार से आज सरकार ने जो 10% की जो बढ़ोतरी की है, कितना फायदा आपके परमिट रूम एसोसिएशन का हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहते हो आप? परमिट रूम का इससे फायदा तो नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। अवैध शराब ज्यादा होगी और शासन ने बोला है कि मेरा 5% से 10% बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा, यह बिल्कुल गलत है। इससे अवैध काम बढ़ेंगे। शासन ने कहीं ना कहीं तो भी ये वैट टैक्स है, इसको वापस लेना चाहिए और व्यापारी प्रतिष्ठानों से बात करनी चाहिए, एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। सरकार का महसूल बढ़ना चाहिए, इसके खिलाफ हमारी एसोसिएशन नहीं है। लेकिन परफेक्ट कहाँ पे ये टैक्स लगना चाहिए, ये शासन के मीटिंग में भी हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट पे यदि टैक्स लगा लिया जाए तो फर्स्ट पॉइंट की वजह से सभी से टैक्स वसूल होगा। बिल्कुल सारों से टैक्स वसूल होगा, ऐसा इनका राजीव जायसवाल इनका मानना। इस समय में हमारे साथ में और भी एक पदाधिकारी इस समय में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। वीर जी, ये जो सरकार की तरफ से जो एक कामकाज हो रहा है, कितने आहत हुए हो आप लोग? हम सभी परमिट रूम वाले आहत हैं इस टैक्स वृद्धि से, और इससे अगर व्यापारी को और संगठन को साथ में लेकर के सरकार ने ये टैक्स वृद्धि के बारे में सोचना चाहिए था। और हमारी आगे भी यही सरकार से विनती है कि ये जो सब लोगों को मिलकर के ही व्यापारी और संगठन को मिलाकर एक से एक मंच पर बुला करके चर्चा करके ये टैक्स वृद्धि को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है। बिल्कुल, सरकार से बार बार ये निवेदन भी दिया जा रहा है। सर, ये बताएं कि जिस प्रकार से आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो और या राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो या देवेंद्र फडणवीस, इन्हें जो ज्ञापन दिया गया है, क्या उन्होंने आश्वस्त किया, क्या अश्योर किया आपको? उन्होंने कहा है कि हम मीटिंग करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वस्त किया हुआ है। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहते हो? ये सब ये जो परमिट आपने टैक्स बढ़ाया हुआ है वो टैक्स कम होना चाहिए। बुद्धि है, इसलिए नुकसान ऊपर बाहर वालों का नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार ने इसके ऊपर में ध्यान देना बेहद जरूरी है, ऐसा इन लोगों का मानना है। सर, यदि सरकार ने आपकी बातों को दरकिनार कर दिया तो आप लोगों की अगली रणनीति किस प्रकार की होगी? सर, अगर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे में हम लोग और सख्त मोर्चा करेंगे। जैसा अभी हम लोग 1 दिन का बंद रख रहे हैं, आगे चल के हम लोग हो सकता है हफ्ता भर बंद रखे, 15 दिन बंद रखे। यदि आपने 15 दिन बंद रखा तो जो पीने वाले जो शौकीन लोग हैं उनका क्या होगा? वही अवैध तरीके से उनको पीना पड़ेगा, गवर्नमेंट का उसमें भी रेवेन्यू लॉस होगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बड़े पैमाने पे लॉस हो सकता है या लॉस होगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। सर, क्या आपको लगता है कि सही में इसमें कोई सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट इच्छानुसार अगर काम हो, हमारे व्यापारियों भाइयों को साथ में लेके, तो जरूर हो सकता है। आगे चल के अधिवेशन है, हमारा प्रोटेस्ट आगे भी चालू रहेगा। इस प्रकार का जो आज हम 16 तारीख को कर ही रहे हैं, और अधिवेशन के समय पर भी हम अपना एक मोर्चा गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। क्या नाम आपका? चंद्रकांत भागचंदानी। तो चंद्रकांत भागचंदानी और ये तमाम परमिट रूम एसोसिएशन के लोगों ने ये बताया है कि सरकार ने कहीं ना कहीं जो 5% की जो बढ़ोतरी की है उसको कम करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये जो दुकानदारी इन लोगों के जो इनकी जो बिजनेस चल रहे हैं वे पूरी तरह से बंद करने के कगार पे, भूखमरी की नौबत है। दिखने को तो लोगों को बड़ा कामकाज दिखता है, लेकिन दिए के नीचे अंधेरा कितना है ये तो स्वयं दिया ही जानता है। इस और शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। दीपावली का दिन है, जोत से जोत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मगर ना प्रेम दिख रहा है ना गंगा दिख रही है, बल्कि उल्टी गंगा बह रही है, जिसके चलते ये लोग आज काफी प्रभावित हुए हैं। इस और केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनके ऊपर कब ध्यान देती है और क्या सही मायने में
टैक्स जो वैट जो 5% का जो बढ़ोतरी की है, क्या वे कम करेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अधिवेशन नजदीक है, चुनाव नजदीक है, घोड़ा मैदान जो नजदीक है। यदि इनकी मांगों को मंजूर नहीं किया गया तो यकीनन अधिवेशन में भी यह मुद्दा या गर्मजोशी के साथ उठाया जाएगा और संविधान चौक पे हजारों की तादाद में पूरे राज्य से कई परमिट रूम बार एसोसिएशन के ये तमाम पदाधिकारी आकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देंगे। नागपुर के प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज, नागपुर।